नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार और आज का विषय है हेलीकॉप्टर मनी। आज हम लोग बात करेंगे हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। तो आखिर ये चर्चा का विषय क्यों रहा है? क्योंकि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के चलते हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा नीचे आती जा रही है, फॉल डाउन होती जा रही है। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था को बूस्टअप कैसे मिले, इसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है हेलीकॉप्टर मनी। जिस तरीके से आप फिर इसमें चित्र में देख रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर से पैसे उड़ाए जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं। ये एक बस कहने का विषय है कि हेलीकॉप्टर मनी, इसकी बात कुछ अलग ही है। तो सबसे पहले ये लाया क्यों गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है और कहीं इसकी वजह से हम कहीं डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, हमारी इकोनॉमिक डिप्रेशन में ना चली जाए। क्योंकि अगर डिप्रेशन में चली जाएगी तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, जो कि भारत के लिहाज से, इंडिया के लिहाज से सही नहीं है। सबसे पहली बात कि एम्प्लॉयमेंट पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले ही एम्प्लॉयमेंट की वजह से भारत काफ़ी नीचे रहा है, और अब अगर कोरोना वायरस के चलते अगर इकोनॉमिक और भी नीचे चली गई तो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बन जाएगी। दूसरी बात, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो पैसा नहीं है तो लोग किसी तरीके से कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, और खरीदेंगे नहीं तो उसकी जो डिमांड हो जाएगी वो भी कम हो जाएगी। तो लो डिमांड हो जाएगी, लो प्राइस चीज लोगों का कम करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा सा ही बस ज़्यादा प्रॉफिट कर पाए, तो लोगों को कहीं ना कहीं प्राइस कम करना पड़ेगा। नेगेटिव ग्रोथ देखने को भी मिल सकती है। ऐसे में हेलीकॉप्टर मनी को लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। तो हेलीकॉप्टर मनी है क्या? चलिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में और जानकारी देंगे। हेलीकॉप्टर मनी इज अ टर्म्स यूज्ड फॉर अ लार्ज सम ऑफ न्यू मनी दैट आर प्रिंटेड दैट आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पब्लिक्स एंड सिमुलेट इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को बूस्ट करने में ये क्या करते हैं हेलीकॉप्टर मनी, कि आप क्या करिए, प्रिंट करिए और पैसे को प्रिंट करिए और लोगों में बांट दीजिए। यही कहलाता है आपका इकोनॉमिक वो हेलीकॉप्टर मनी। तो ड्यूरिंग द रिसेशन और व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल डाउन जीरो, तो इंटरेस्ट रेट को क्या करना चाहिए, आपको फॉल डाउन जीरो करना चाहिए। जैसे कि अब कोई भी बैंक होती हैं तो आपको पता है ना कि वो कहीं लो रेट कर देती हैं। लो रेट का मतलब क्या है कि बैंकों से अगर लोन लेना चाहेंगे तो वो पैसा को कम कर देती हैं कि ठीक है, हम इंटरेस्ट रेट इतना कम कर दे रहे हैं, आप हमसे लोन लीजिए। पर कहीं ना कहीं आपको वो लोन चुकाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, आपने बैंक से 10,000 रुपये लिए हैं, 10,000 रुपये लिए हैं मान लीजिए, और अगर आपसे कहा जाए कि बैंक कह रही है कि ठीक है, आपसे हम केवल 1% ही इंटरेस्ट लेंगे, जो काफ़ी कम है, फिर भी कहीं ना कहीं ये आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आने वाले 10 साल में इसको चुकाना पड़ेगा। तो फिर भी बहुत लोग होंगे जो रेट को नहीं लेंगे और पैसे को नहीं लेंगे। क्यों? कहीं भी उन्हें लग रहा है कि चुकाना तो पड़ेगा ना हमें। तो हेलीकॉप्टर मनी हमारा यही कहलाता है कि लोग, सरकार जो होती है, पैसे को प्रिंट करती है और लोगों में बांट देती है, जिसकी वजह से वो उनको कोई चुकाना नहीं पड़ता है। आगे देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है लेट इट इज ऑल्सो रिफर टू एज अ हेलीकॉप्टर ड्रॉप। तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप की तरह ये रिफर करता है, और कह रहा है कि रेफरेंस टू हेलीकॉप्टर्स स्कैटरिंग सप्लाई फ्रॉम इन स्काई। जैसा कि लगता है कि स्काई से, आसमान से बादल बरस रहे हैं, वो सॉरी पैसे बरस रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का टर्म्स इन्होंने कहा है कि देख रहा है। तो ये सबसे एक्चुअली में ये क्या होता है, एक टाइप का अनकन्वेंशनल मनी होता है, जैसे हमने लिखा भी हुआ है, इट इज एन अनकन्वेंशनल मनी पॉलिसी। अनकन्वेंशनल मनी पॉलिसी में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, इसको इससे समझा जा सकता है कि हम लोग प्रिंट करेंगे लार्ज मनी को और फिर उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, ताकि ग्रोथ हमें देखने को मिल सके। अब जैसे एग्जांपल के रूप में हमारे पास पैसा नहीं है और किसी भी के पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगा आरबीआई कि प्रिंट करेगा मनी को, और मनी को प्रिंट करने के बाद लोगों में बांट देगा। कैसे बांटेगा, उसके भी ये एक टाइप का फ्री ऑफ मनी होता है। कैसे बांटेगा, उसका भी एक सबसे बड़ा तरीका होता है। तो इसको अगर बांटने की बात करें, तो इसको 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि सबसे होता है डायरेक्ट ट्रांसफर टू पीपल अकाउंट। ये सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं बाद में। सबसे पहले देखिए, कटिंग डाउन टैक्स, यानी कि आप क्या करें कि जो भी टैक्स ले रहे हैं उसमें क्या कर दें, कमी कर दें। वो भी इतनी कमी कर दें, लगभग अप्रॉक्स जीरो के आसपास, 0.5, कुछ 7.5, कुछ इस टाइप का परसेंट टैक्स लें, या बिल्कुल ना लें, जीरो कर दें टैक्स। तो टैक्स अगर कम कर देंगे तो लोग खर्च करेंगे क्या? ये सवाल उठता है कि क्या टैक्स कम कर दें तो क्या लोग खर्च करेंगे इतना ज़्यादा? हाँ, जिनके पास
थोड़ा पैसा है तो वो खर्च करेंगे, परंतु जो जिनके पास पैसा नहीं है वो खर्च नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा एक आता है कि गवर्नमेंट स्पेंड, कि गवर्नमेंट खर्च करे उनके सारे रख रखाव पर, उनके सारी व्यवस्थाओं पर गवर्नमेंट का ध्यान दो। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग शायद मेरे ख्याल से इतना ईमानदार नहीं है। कहीं ना कहीं निगरानी भी रखनी पड़ेगी उनको, गवर्नमेंट को, कि हाँ कहीं पैसे की हेरा फेरी ना हो रही हो। तो गवर्नमेंट स्पेंड करे, ये भी एक थोड़ा सा मुद्दा बन सकता है कि हाँ गवर्नमेंट नहीं दे सकती सबको, और वो सबके लिए खर्च करेगी। लोगों को अभी देखिए, आप जैसे न्यूज़ में देख रहे होंगे कि लोगों को खाना, गवर्नमेंट खाना बंटवा रही है, गवर्नमेंट खाना दे रही है, सुबह शाम लोगों के पास खाना पैकेट पहुंच रहे हैं। पर मेरे ही इलाके में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। अब बताइए कि लिस्ट में नाम होना आवश्यक है क्या? लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको पैकेट्स नहीं दिए जाएंगे। अब ये भी एक प्रोसेस है। तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें गवर्नमेंट सब पर ध्यान नहीं रख सकती। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट सब पर ध्यान नहीं रख सकती है। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर टू पीपल अकाउंट, कि वो पीपल के अकाउंट में वो डायरेक्ट पैसा दे दिया जाए। तो जैसे कि आपने देखा दिल्ली सरकार ने 5,000 जो रिक्शा चालक होते हैं, ई रिक्शा चालक होते हैं, उनको देने की बात कही है। और बहुत सारे प्रदेशों में 500 रुपये तो दिए ही जा रहे हैं, कि उनके अकाउंट में लगातार 3 महीने तक हर महीने 500 रुपये, पर मंथ 500 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे। यानी कि 3 महीने की बात करें तो 1,500 रुपये आपको मिलेगा, जो कि आपको खर्च करने के लिए दिया जाएगा। इसको आपको गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है। हेलीकॉप्टर मनी इट मीन्स यही है कि आपको किसी भी प्रकार के वहाँ पर पेड नहीं करना है, कि आपने पैसा ले लिया है तो आपको अब वो देना पड़ेगा, नहीं। ये आपको खर्च करने के लिए ही दिए जा रहे हैं, ताकि आप इकोनॉमी को बूस्ट अप दे सकें, ताकि इकोनॉमी को थोड़ा सा बढ़ावा मिले, थोड़ा बूस्ट हो, इकोनॉमी बढ़े। तो अब 500 रुपये देने में कितनी इकोनॉमी बूस्ट होगी, ये आप अपने आप समझदार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।